सीखना एक सफ़र है। यह जिंदगी भर चलने वाला एडवेंचर है। हर दिन हमें कुछ नया सीखने का मौका मिलता है। हम अपने आसपास की दुनिया को एक्सप्लोर कर सकते हैं। सीखना हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। इससे हम अपने बेस्ट वर्जन बन पाते हैं। याद करो जब आपने साइकिल चलाना सीखा था, वो आज़ादी का एहसास याद है। यही सीखने की पावर है। हर स्किल जो हम सीखते हैं वो हमें नई पॉसिबिलिटीज देती है। ये हमें लाइफ को पूरी तरह से जीने में मदद करती है। सीखना सिर्फ फैक्ट्स और फिगर्स के बारे में नहीं है, ये अपने दिमाग को डेवलप करने के बारे में है। ये क्यूरियोसिटी और क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाने के बारे में है। एक स्ट्रांग माइंड किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। यह किसी भी सिचुएशन में ढल सकता है। तो सीखने की पावर को अपनाओ। कभी एक्सप्लोर करना बैंड मत करो, कभी आगे बढ़ना बैंड मत करो। आपकी छुपी ताकत लिमिटलेस है। लैंग्वेज पावरफुल होती है। इसे हम अपने थॉट्स और आइडियाज कम्युनिकेट करते हैं। इसे हम हर तरह के लोगों से कनेक्ट करते हैं। एक ऐसी दुनिया इमेजिन करो जहां लैंग्वेज ना हो। वो दुनिया बिना समझे बिना होगी। लैंग्वेज के थ्रू हम स्टोरीज शेयर करते हैं। हम अपनी कल्चर्स और ट्रेडिशंस शेयर करते हैं। हम एम्पैथी और कंपैशन का ब्रिज बनाते हैं। एक प्यारा सा वर्ड किसी का दिन बना सकता है। ये उनकी लाइफ भी बदल सकता है। लेकिन लैंग्वेज एक बैरियर भी बन सकती है। अलग अलग लैंग्वेजेस कभी कभी हमें अलग कर देती हैं। इसलिए नई लैंग्वेजेस सीखना इम्पोर्टेंट है। जब हम ऐसा करते हैं तो हम अपने हॉराइजन्स को ब्रॉडन करते हैं। हम खुद को नई कल्चर्स और पर्सपेक्टिव्स के लिए ओपन करते हैं। तो आओ लैंग्वेज का यूज ब्रिजेस बनाने के लिए करें, वॉल्स बनाने के लिए नहीं। आओ काइंडनेस और रिस्पेक्ट से कम्युनिकेट करें। साथ में हम एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जहां हर कोई समझा हुआ फील करे। एजुकेशन किसी भी सोसाइटी की फाउंडेशन होती है। यह प्रोग्रेस और इनोवेशन की है। एजुकेशन इंडिविजुअल्स को एम्पावर करती है। यह उन्हें लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए टूल्स देती है। एक अच्छी एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खोल सकती है। एक ऐसे बच्चे को इमेजिन करो जो सीखने के लिए ईगर है। वो दुनिया के बारे में क्यूरियस है। एजुकेशन उस क्यूरियोसिटी को नर्चर करती है। ये उन्हें नॉलेज और स्किल्स प्रोवाइड करती है जो उन्हें आगे बढ़ने के लिए चाहिए। ये उनकी फुल पोटेंशियल तक पहुंचने में उनकी मदद करती है। एजुकेशन सिर्फ एकेडमिक्स के बारे में नहीं है, ये कैरेक्टर डेवलप करने के बारे में भी है। ये वैल्यूज सिखाती है जैसे रिस्पेक्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी और एम्पैथी। ये वैल्यूज एक जस्ट और कंपैशनेट सोसाइटी बनाने के लिए एसेंशियल है। ह्यूमेन एजुकेशन में इन्वेस्ट करना चाहिए। ह्यूमेन हर बच्चे को सीखने और आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए। ऐसा करके हम सब के लिए एक ब्राइटर फ्यूचर में इन्वेस्ट करते हैं। लैंग्वेज और एजुकेशन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वो एक ही सिक्के के दो पहलू की तरह हैं। एजुकेशन मेन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन का मीडियम है। इसके थ्रू नॉलेज दिया और लिया जाता है। एकेडमिक सक्सेस के लिए लैंग्वेज में स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन स्टूडेंट्स की लैंग्वेज स्किल्स अच्छी होती हैं वो कॉन्सेप्ट्स को बेहतर समझ पाते हैं। वो अपने आइडियाज को इफेक्टिवली एक्सप्रेस कर सकते हैं। उनके सब सब्जेक्ट्स में एक्सेल करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लैंग्वेज सीखने से कॉग्निटिव एबिलिटीज भी एनहांस होती हैं। ये मेमोरी और क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को इम्प्रूव करता है। ये अलग अलग कल्चर्स की अंडरस्टैंडिंग को ब्रॉडन करता है। इसीलिए ऐसे लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना इंपॉर्टेंट है जो लैंग्वेज डेवलपमेंट को सपोर्ट करे। ह्यूमेन स्टूडेंट्स को अपनी लैंग्वेज स्किल्स प्रैक्टिस करने की अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने चाहिए। ह्यूमेन लैंग्वेज लर्निंग को फन और एंगेजिंग बनाना चाहिए। सेक्शन 5, एजुकेशन में लैंग्वेज बैरियर्स को दूर करना। लैंग्वेज बैरियर्स एजुकेशन में एक बड़ा ऑब्स्टिकल हो सकता है। जिन स्टूडेंट्स को लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन में प्रोफिशिएंसी नहीं होती है, उन्हें साथ चलने में दिक्कत हो सकती है। वो आइसोलेटेड और डिस्करेज्ड फील कर सकते हैं। लैंग्वेज बैरियर्स को जल्दी आइडेंटिफाई करना और एड्रेस करना इंपॉर्टेंट है। स्कूल्स को उन स्टूडेंट्स को लैंग्वेज सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करनी चाहिए जिन्हें उनकी ज़रूरत है। इन सर्विसेज में ESL क्लासेस, बिलिंगुअल एजुकेशन प्रोग्राम्स और पीयर ट्यूटरिंग शामिल हो सकती है। टीचर्स भी लैंग्वेज लर्नर्स को सपोर्ट करने में क्रूशियल रोल प्ले कर सकते हैं। क्लियर और सिंपल लैंग्वेज यूज करके, विजुअल एड्स प्रोवाइड करके और एक वेलकमिंग क्लासरूम एनवायरनमेंट क्रिएट करके टीचर्स सभी स्टूडेंट्स को इंक्लूडेड और सपोर्टेड फील कराने में मदद कर सकते हैं। यह याद रखना बहुत ज़रूरी है कि हर स्टूडेंट में सीखने की क्षमता होती है। नेसेसरी सपोर्ट प्रोवाइड करके हम सभी स्टूडेंट्स को लैंग्वेज बैरियर्स ओवरकम करने और उनकी एजुकेशन में सक्सेसफुल होने में मदद कर सकते हैं। सेक्शन 6, लैंग्वेज लर्निंग और एजुकेशन में टेक्नोलॉजी का रोल।
टेक्नोलॉजी ने हमारे सीखने के तरीके को बदल दिया है। इसने लैंग्वेज लर्निंग और एजुकेशन के लिए नई पॉसिबिलिटीज़ के दरवाजे खोल दिए हैं। लैंग्वेज लर्निंग ऐप्स, ऑनलाइन डिक्शनरीज और वर्चुअल क्लासरूम्स ने नई लैंग्वेज सीखना पहले से कहीं ज़्यादा आसान बना दिया है। टेक्नोलॉजी लर्निंग एक्सपीरियंस को पर्सनलाइज भी कर सकती है। यह हर स्टूडेंट की इंडिविजुअल नीड्स के हिसाब से अडेप्ट कर सकती है। यह उन्हें टारगेटेड सपोर्ट और फीडबैक प्रोवाइड कर सकती है। यह पर्सनलाइज्ड अप्रोच ज़्यादा एंगेजमेंट और बेहतर लर्निंग आउटकम्स की तरफ ले जा सकता है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी जियोग्राफिकल बैरियर्स को भी खत्म कर सकती है। यह पूरी दुनिया के स्टूडेंट्स को कनेक्ट कर सकती है। यह क्रॉस कल्चरल अंडरस्टैंडिंग और कोलैबोरेशन को बढ़ावा दे सकती है। ह्यूमेन ज़्यादा इंक्लूसिव और इफेक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट्स बनाने के लिए टेक्नोलॉजी की क्षमता को अपनाना चाहिए। टेक्नोलॉजी का इफेक्टिवली यूज़ करके हम लैंग्वेज लर्निंग को एनहांस कर सकते हैं और एजुकेशन को बेहतर बना सकते हैं। सेक्शन 7, एजुकेशन में कल्चरल सेंसिटिविटी की इम्पोर्टेंस। एजुकेशन कल्चरली सेंसिटिव और इंक्लूसिव होनी चाहिए। यह हमारी दुनिया की डाइवर्सिटी को रिफ्लेक्ट करनी चाहिए। स्टूडेंट्स को कुरिकुलम में रिप्रेजेंटेड और रिस्पेक्टेड फील होना चाहिए। कल्चरली रिस्पॉन्सिव टीचिंग सभी स्टूडेंट्स कई कल्चरल बैकग्राउंड्स को रिकॉग्नाइज और वैल्यू करता है। यह लर्निंग प्रोसेस में डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स और एक्सपीरियंसेस को शामिल करता है। यह अप्रोच सभी के लिए एक ज़्यादा एंगेजिंग और रेलेवेंट लर्निंग एक्सपीरियंस क्रिएट करता है। इसके अलावा कल्चरल सेंसिटिविटी एम्पैथी और अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट करती है। यह स्टूडेंट्स को अलग अलग कल्चर्स के लिए एप्रिशिएशन डेवलप करने में मदद करती है। यह उन्हें एक ऐसी दुनिया में रहने और काम करने के लिए प्रिपेयर करती है जो दिन ब दिन इंटरकनेक्टेड होती जा रही है। हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि एजुकेशन इंटरकल्चरल डायलॉग और रिस्पेक्ट को बढ़ावा दे। डिवर्सिटी को अपनाकर और कल्चरल अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट करके हम एक ज़्यादा जस्ट और इक्विटेबल दुनिया बना सकते हैं। सेक्शन 8, सीखने का प्यार पैदा करना। एजुकेशन का एक सबसे इम्पोर्टेंट गोल है सीखने का प्यार पैदा करना। जब बच्चे सीखने में एंजॉय करते हैं तो उनके सक्सेसफुल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। उनके लाइफ लॉन्ग लर्नर्स बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं। एक पॉजिटिव और एंगेजिंग लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स को एक्सप्लोर करने, एक्सपेरिमेंट करने और मिस्टेक्स करने में सेफ फील होना चाहिए। उन्हें उनके लर्निंग जर्नी में सपोर्टेड और इंकरेज फील होना चाहिए। क्यूरियोसिटी को जगाने और सीखने के लिए प्यार इंस्पायर करने में टीचर्स का विटल रोल होता है। पैशनेट टीचर्स जो अपने सब्जेक्ट्स के बारे में एंथुसियास्टिक होते हैं, वो अपने स्टूडेंट्स में एक आग लगा सकते हैं। आओ ऐसे लर्निंग एनवायरनमेंट्स क्रिएट करें जहां बच्चे हर दिन स्कूल आने के लिए एक्साइटेड हों। आओ उनकी नेचुरल क्यूरियोसिटी को नर्चर करें और उन्हें सीखने का लाइफ लॉन्ग प्यार डेवलप करने में मदद करें। सेक्शन 9, एजुकेशन एम्पावरमेंट का एक टूल। एजुकेशन एम्पावरमेंट का एक पावरफुल टूल है। इसमें बैरियर्स को तोड़ने और अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर है। जब इंडिविजुअल्स नॉलेज और स्किल्स से इक्विप्ड होते हैं तो वो अपनी लिव्स और कम्युनिटीज को बेहतर बना सकते हैं। एजुकेशन विमेन और गर्ल्स को एम्पावर करती है। ये उन्हें अपनी खुद की चॉइसेस करने की एजेंसी देती है। ये उन्हें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाने में मदद करती है। ये उन्हें सोसाइटी में पूरी तरह से पार्टिसिपेट करने की अनुमति देती है। एजुकेशन क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को प्रमोट करती है। ये इंडिविजुअल्स को इन्फॉर्मेशन एनालाइज करने, अपनी खुद की ओपिनियंस बनाने और चेंज के लिए एडवोकेट करने में इनेबल करती है। एजुकेशन में इन्वेस्ट करके हम इंडिविजुअल्स की एम्पावरमेंट और सोसाइटी के प्रोग्रेस में इन्वेस्ट करते हैं। सेक्शन 10, सीखने का लाइफ लॉन्ग जर्नी। ग्रेजुएशन के बाद सीखना बैंड नहीं हो जाता है। यह एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है। ह्यूमन हमेशा अपने नॉलेज और स्किल्स को एक्सपैंड करने की कोशिश करनी चाहिए। ह्यूमन नए एक्सपीरियंसेस और चैलेंजेस को अपनाना चाहिए। दुनिया कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है। नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, नई इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही हैं। इस डायनामिक एनवायरनमेंट में अडेप्ट करने और आगे बढ़ने के लिए ह्यूमन लाइफ लॉन्ग लर्नर्स बनना होगा। लाइफ लॉन्ग लर्निंग ह्यूमन दिमाग को शार्प रखता है। यह ह्यूमन वर्कफोर्स में रेलेवेंट रहने में मदद करता है। यह हमारी लिव्स में खुशी और फुलफिलमेंट लाता है। तो आओ लाइफ लॉन्ग लर्निंग की जर्नी को अपनाएं। आओ एक्सप्लोर करते रहे, आगे बढ़ते रहे और दुनिया के वंडर्स को डिस्कवर करते रहे। सेक्शन 11, कंक्लूजन। एजुकेशन में इन्वेस्ट करना, अपने फ्यूचर में इन्वेस्ट करना। एजुकेशन एक ब्राइट फ्यूचर की कॉर्नरस्टोन है। यह इंडिविजुअल्स को एम्पावर करता है, कम्युनिटीज को स्ट्रॉन्ग करता है
और प्रोग्रेस को ड्राइव करता है। ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो काउंटलेस रिटर्न्स देता है। ह्यूमन एजुकेशन को प्रायोरिटाइज करना चाहिए। ह्यूमन इंश्योर करना चाहिए कि हर बच्चे की क्वालिटी एजुकेशन तक पहुंच हो। ह्यूमन ऐसे लर्निंग एनवायरनमेंट्स क्रिएट करने चाहिए जो क्यूरियोसिटी, क्रिएटिविटी और सीखने के लिए प्यार को बढ़ावा दे। आओ साथ मिलकर एक ऐसी दुनिया बनाए जहां एजुकेशन को वैल्यू दिया जाए, जहां नॉलेज पावर हो और जहां हर किसी के पास अपनी फुल पोटेंशियल तक पहुंचने का मौका हो। एजुकेशन में इन्वेस्ट करके हम सभी के लिए एक ब्राइटर फ्यूचर में इन्वेस्ट करते हैं।